कई बार कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों पर बनी फिल्में बड़ी आसानी से बिना कॉम्प्लिकेशंस के अपनी कहानी ऑडियंस को समझा देने में कामयाब रहती हैं, और कई बार बहुत आम से सब्जेक्ट पर बनी फिल्में इतनी जटिलताओं से भरी होती है कि फिल्म देखते हुए बाल नोचने की नौबत आ जाती है। तो मेरे हिसाब से कॉकटेल 2 जो है वो पहले वाली कैटेगरी में फॉल करती है। उलझे रिश्तों को समेटती एक ऐसी फिल्म जो बिना क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा किए इजी वे में अपनी कहानी सुनाती चली जाती है। रिव्यू करेंगे फिल्म कॉकटेल 2। अपने नाम के अनुसार कॉकटेल फिल्म 3 लोगों के बीच पनपते प्यार, शक, भरोसा और वफादारी को दिखाने का काम करती है। कॉकटेल का अर्थ ही होता है बहुत सी चीजों का मिक्सअप। तो ये फिल्म भी कई सारे इमोशंस और सिचुएशंस पर बेस्ड फिल्म है। शाहिद कपूर फिल्म में कुणाल के किरदार में देखने को मिलते हैं, तो वहीं रश्मिका मंदाना दिया के किरदार को निभाती दिखी हैं। फिल्म इन्हीं दोनों से शुरू होती है। कुणाल और दिया लिव इन रिलेशनशिप में जरूर थे, लेकिन बहुत से शक और सवालों के साथ जो दोनों एक दूसरे से पूछना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। कुल मिलाके ये कपल अपने पार्टनर्स के साथ भविष्य को लेकर 100% श्योर नहीं थे, और इसी बीच इनकी लाइफ में एंट्री होती है कृति सेनन यानी एली की। अब ट्रेलर टीजर में जिस तरीके से एली यानी कृति सेनन देखने को मिली है, मतलब बेपरवाह दिलखुश सी लड़की, जिसे देखकर लग रहा था कि ये जब इन दोनों की लाइफ में एंट्री लेगी तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, जो होता भी है। बट एली के आने से एक समय पर फिल्म में ठहराव भी आने लगता है। तीनों का रिश्ता एक अलग मोड़ लेने लगता है और फाइनली फिल्म एक इमोशनल करवट भी ले लेती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले सधा हुआ है, तो कुछ एक जगह थोड़ा स्ट्रेच्ड फील भी होता है। मैक्सिमम जगह पर फिल्म पेस के साथ आगे बढ़ती रहती है, जिसके कारण फिल्म न केवल इंटरेस्टिंग बनी रहती है, बल्कि कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी चेहरे पर कंटिन्यूअसली एक स्माइल बनाए रखती है। देखा जाए तो राइटर ने फर्स्ट हाफ तक तीनों किरदारों को खंगालने की कोशिश की है। कैरेक्टराइजेशन में समय लिया गया एंड दैट इज टोटली फाइन। इस तरह की फिल्में जो रिलेशन पर बेस्ड होती है, इन फिल्मों में किरदारों को हर पहलू से दर्शकों के सामने रखना चाहिए, तभी रिलेशंस को इमोशन में पिरोकर बेटर वे में दर्शकों के समक्ष प्रेजेंट किया जा सकेगा। बट स्टिल आई फील कि फर्स्ट हाफ की कहानी 5वें गियर में ना सही 4थे गियर में चलाई जा सकती थी। बट यू विल लव द वे डायरेक्टर ट्राई टू शो द केमिस्ट्री बिटवीन दीज 3 कैरेक्टर्स। शाहिद कपूर ने अपने किरदार को बहुत एफर्टलेसली निभाया है। उन्होंने कुछ भी ओवर करने की कोशिश नहीं की है। वो फनी सीन्स को इजीली निभाते फील होते हैं। वो इमोशनल सीन्स में दहाड़े मारकर नहीं, बल्कि मायूस होकर ऑडियंस को मायूस कर देते हैं। डांस में उनका जवाब नहीं है। वहीं रश्मिका मंदाना को जिस तरह का किरदार मिला है, जहां उनमें शक, जलन, प्यार सबको दिखाने का चांस मिला है, वो उसमें 100% देती फील होती है। रश्मिका की पिछली हिंदी फिल्मों में उनके एक्सेंट पर सवाल उठाए जा रहे थे, बट दिस टाइम उन्होंने इसमें जिस तरह का सुधार किया है वो कमाल है। उनकी डायलॉग डिलीवरी मैक्सिमम जगह कारगर साबित होती है। लास्ट एंड नेवर द लीस्ट कृति सेनन। टीजर ट्रेलर देखकर लग रहा था कि कृति सेनन सिर्फ छोटे कपड़ों में ग्लैमर बिखेरने के लिए ही आएंगी, बट नहीं, वो फिल्म में अच्छी एक्ट्रेस के तौर पर भी अपनी छाप छोड़ती नजर आती है। उनके हिस्से गाने, इमोशनल सीन्स, तो कई बार ड्रामेटिक सीन्स भी आए हैं, जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन करती फील होती है। फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, कुछ एक गाने जुबान पर भी चढ़ते हैं। वहीं फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सीन्स के साथ मैच होता फील होता है। लव रंजन की राइटिंग में थोड़ा और पैनापन हो सकता था। हालांकि उनका किरदारों को गढ़ने का तरीका अलग होता है, बट स्टिल यहाँ थोड़ा और बेहतरी की गुंजाइश फील होती है। फिल्म के डायरेक्टर होमी अफजानिया अपने फिल्म को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं। वो पर्दे पर रिश्तों को अलग तरीके से जीवंत करते हैं। कॉकटेल 2 में भी वो अपनी उस स्पेशलिटी को कायम रखते हैं। फिर भी कुछ डिपार्टमेंट्स में और मजबूती लाई जा सकती थी, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी में, जहाँ कुछ शॉट्स में अधूरापन सा फील होता है, जो कि अगेन डायरेक्टर की निगरानी में सुधार किया जाना चाहिए था। बट ऑल इन ऑल, अगर आपको कॉकटेल 1 का चस्का लगा हुआ है, तो ये दूसरी कॉकटेल आपको एक नए फ्लेवर का आनंद जरूर देगी। हैव अ नाइस डे।